किसान वीरों, धान की फसल जब 60-65 दिन के आसपास की हो जाती है तो इस समय ही ब्राउन प्लांट हॉपर मतलब तेले का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए तेले की रोकथाम के लिए हमें एकदम पक्के और ठोस उपाय करने चाहिए, क्योंकि इस समय तक हमने अपनी धान की फसल में बहुत ज़्यादा खाद दवा में खर्चा कर दिया होता है। अगर इस समय तेले का अटैक हो जाता है तो भाई हमारी धान की फसल 60 से 70% तक बर्बाद हो सकती है। मतलब जिन खेतों में ब्राउन प्लांट हॉपर का अटैक होता है तो वहाँ हॉपर पहले थोड़ी सी जगह में अटैक करता है, धान की पत्तियां पीली या पेड़ सूखने के लक्षण दिखाई देते हैं। मगर अगले दिन हम उसी फसल को देखते हैं तो हॉपर का अटैक बहुत सारी जगह में फैल जाता है। खेत में बहुत सी जगहों में पौधे पीले सूखे हुए दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जो हॉपर होता है ये एक ऐसा रस चूसक कीट है जो धान के तने के निचले हिस्से में रस चूसता है। और धीरे धीरे ये हॉपर तो हमारे खेतों में बहुत जगह में फैल चुका होता है, मगर शुरू में जो इसके लक्षण होते हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं। अगर इस समय मतलब बालियां निकलने से पहले ब्राउन प्लांट हॉपर की रोकथाम नहीं करते हैं तो भाई हमारी फसल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब धान की बालियां निकलने की अवस्था होती है, मतलब जब धान गोब की अवस्था में होता है या फिर 1 से 2% बालियां निकल जाएं, तो रस चूसक कीट लगने से पहले ही प्रिवेंटिव में जो अच्छे सिस्टमिक टेक्निकल आते हैं जैसे कि पाइमेट्रोजाइन, डिनोटिफुरान या फिर जो ट्राइफ्लूमेज़ोप्रिम आता है, मतलब जैसे कि सजेंटा की चेस हो गया या पीआई का ओशिन हो गया या फिर जो कोटेवा का पैक्सालोन आता है, तो इन तीनों में से कोई भी एक दवा का स्प्रे करवा देना है। मगर कुछ किसान वीर ये कहेंगे कि भाई इतनी जल्दी सजेंटा चेस या पीआई ओशिन या फिर जो पैक्सालोन आता है ये अगर हमने 60-70 दिन की फसल में डाल दिया तो बाद में क्या फिर से हमें दोबारा कोई स्प्रे करनी पड़ेगी? तो देखो भाई, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर हमने अभी से बढ़िया तेले वाली दवा का स्प्रे कर दिया तो बाद में तेला आएगा नहीं। अगर तेला आ भी गया तो भाई एक बार और चेस या ओशिन का स्प्रे कर देंगे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब धान पकने के 20 से 25 दिन बचते हैं और हॉपर का अटैक होता है तो फिर हम जो कॉन्टैक्ट बेस्ड दवा आती है इनका स्प्रे करवा देंगे। क्योंकि एक तो ये जो कॉन्टैक्ट बेस्ड दवा होती है बीपीएमसी, ये एक सस्ती होती है, ऊपर से ये तेले को तुरंत मार देती है। यही बेस्ट सोल्यूशन रहेगा। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो कि 60-70 दिन की फसल में जो थायामेथॉक्सन 30 आता है या थायामेथॉक्सन 75% एसजी फॉर्मुलेशन में आता है या फिर जो इमिडाक्लोप्रिड 70% डब्ल्यूजी फॉर्मुलेशन में आता है, इनमें से कोई भी एक दवा को अभी डाल दो और फिर बाद में जब बालियां निकल जाती हैं तो बाद में फिर हम सजेंटा चेस या ओशिन का स्प्रे करवा देंगे। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि किसान मेरा होता क्या है कि इस समय जो मौसम होता है ये हॉपर के अनुकूल हो जाता है, तो फिर हॉपर के अटैक होने के लक्षण इस समय बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रिवेंटिव में हॉपर की स्प्रे करवा के चलना है। बाकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन सब के मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि आखिर ये कीटनाशक काम कैसे करते हैं और कब हमें इनको डालना चाहिए। तब तक के लिए भाई आप इनमें से कोई भी एक दवा का स्प्रे करवा दो। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।